हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभय, एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि आप नहाते समय या फिर आप स्विमिंग करते समय या स्विमिंग पूल पे जाते समय या फिर तालाब में नहाते समय यदि आपके कान में गलती से पानी चला गया है तो उसको किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए जिससे कि वह पानी आसानी से बाहर निकल जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि यदि आपके कान में यदि पानी चला गया तो उसकी वजह से आपके कान में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपको सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है या आपको गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है और भी इस तरह की कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे हमें किस तरह से बचना है या कान से हम पानी को किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके कान में पानी ना जाए, जिसके लिए यदि आप स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर आप कभी नहाते समय या फिर जिन लोगों को स्पेशली कान में दिक्कत है वो लोग नहाते समय कॉटन का यूज करें या फिर ईयरबड्स का यूज करें, जिससे कि उनके कान में पानी ना जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। यदि गलती से आपके कान में पानी चला गया है तो फिर हम उसको किस तरह से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गर्दन को कान की तरफ झुका लीजिए। जिस कान में अगर राइट में गया है तो राइट साइड में झुका लीजिए और कान को हल्के से पकड़ के खींचिए, जिससे कि कभी कभार पानी बाहर आ जाता है। या लेफ्ट में गया है तो लेफ्ट साइड झुका लीजिए और आसानी से पानी बाहर आ जाता है। सेकेंड, आपको करना क्या है कि आप जो ईयरबड्स का यूज करते हैं उसमें आगे की साइड में कॉटन लगा रहता है या फिर पेपर रोल का भी यूज कर सकते हैं। आपको उसको मोड़ करके कॉर्नर की हेल्प से आप उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस कोशिश में कभी कभार पानी बाहर आ जाता है। तो इन दोनों तरह से आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि यदि इन दोनों चीज़ों को करने के बाद भी पानी बाहर नहीं निकला तो फिर आपको करवट लेकर के आपको बेड पर या ज़मीन पर लेट जाना है और आपको 10 से 15 मिनट में वो पानी धीरे धीरे बाहर आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे कान का डिजाइन होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक पतली सी नलकी होती है या पतली सी गुफानुमा संरचना होती है और यहाँ पर पानी जाकर के कभी कभार रुक जाता है और बाहर नहीं निकलता। ज़्यादातर केस में होता क्या है कि पानी आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कान की नली कुछ ऐसा डिजाइन नहीं होता है कि उसमें रुकने का कुछ जगह हो। लेकिन कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं कान में, तो उनमें थोड़ा सा जो अंदर का ये पर्दे के पास का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है और उसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना बनी रहती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने बड्स की सहायता से भी कोशिश कर लिया, आप लेट करके भी नहीं निकला, या फिर आप कान को झुका करके भी आपने कोशिश कर लिया तब भी पानी बाहर नहीं निकला। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये पानी कभी कभार होता क्या है कि हमारी बॉडी कुछ भी बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये पानी अपने आप सोख लेती है या फिर ये अपने आप बाहर निकाल देती है। तो अगर इस चीज़ को हम छोड़ भी देते हैं तो भी यह अपने आप ठीक हो जाता है या ये पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। लेकिन आपने 1 से 2 दिन तो देखा कि ये पानी बाहर नहीं निकला है, तो फिर आप तुरंत नज़दीकी ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और जा कर के अपना पानी बाहर निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरह से हम घर में पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टेक केयर।